राजनीति में पार्टी बदलने की कलाबाजी तो काफी समय से चली आ रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कांग्रेस को इस कलाबाजी से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई बड़े और युवा नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को तगड़ा झटका मिला है। हाल ही में सचिन पायलट के बगावती तेवर ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस अभी भी अपने परिवार को संभालने में सक्षम नहीं हो पाई है। हालांकि जब पार्टी की लोकप्रियता घटने लगती है तो इस तरह की कलाबाजी आम हो जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांग्रेस को दल बदलू लोगों से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आइए जानते हैं कि साल 2014 के बाद किन नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहा और दूसरी पार्टी के साथ जुड़ गए। सबसे पहले बात करते हैं जयंती नटराजन की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन ने 30 जनवरी 2015 को कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। पार्टी को छोड़ते वक्त उन्होंने कांग्रेस के आला कमान के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं पर बलि का बकरा बनाने का आरोप भी लगाया था। हालांकि ये दूसरा मौका था जब नटराजन ने कांग्रेस को अलविदा कहा था। इससे पहले भी 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से नाराज होकर नटराजन ने कई और नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि बाद में उनकी घर वापसी भी हो गई थी। जी.के. वासन। कांग्रेस छोड़कर देसिया तमिल मनीला कांग्रेस की स्थापना करने वाले जी.के. वासन ने ये कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था कि कांग्रेस पार्टी में तमिलनाडु इकाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके जी.के. वासन ने नवंबर 2014 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। रीता बहुगुणा जोशी। लखनऊ से विधायक और योगी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने साल 2016 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रह चुकी थीं। चौधरी बीरेंद्र सिंह। हरियाणा के ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 2014 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। बाद में बीजेपी के टिकट पर वे चुनाव लड़े, जीते और फिर केंद्रीय मंत्री भी बने। ऐसा कहा जाता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के तत्कालीन सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में कांग्रेस को अलविदा कहा था। सोनिया गांधी के खास माने जाने वाले टॉम वोडक्कर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वो 20 सालों तक सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय में पार्टी के स्टैंड का विरोध किया था। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। रंजीत देशमुख। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विलासराव देशमुख की सरकार में मंत्री रह चुके रंजीत देशमुख ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। हालांकि उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी और राजनीति दोनों से किनारा कर लिया था। उर्मिला मंतोडकर। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। चुनाव में हार के बाद महज 5 महीने के भीतर उर्मिला ने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस का एक चर्चित और युवा चेहरा पार्टी को छोड़ दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले सिंधिया तब पार्टी से नाराज हुए थे जब उनकी जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। राहुल गांधी की बेहद करीबी माने जाने वाले सिंधिया ने बगावत कर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें कई विधायकों का समर्थन प्राप्त था। विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया के जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। हालांकि शायद यहाँ लिस्ट खत्म न हो, क्योंकि राजस्थान में चल रहे हालात ऐसे हैं जैसे मानो कांग्रेस अपने एक और बड़े नेता और युवा चेहरे को खोने जा रही है। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट।